हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीरीज। और आज का हमारा टॉपिक है जो है इवेंट्स। तो इवेंट्स क्या होते हैं सॉलिडिटी में, कैसे यूज होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो आज के टॉपिक में हम सीखने वाले हैं। तो इवेंट्स का यूज होता है ब्लॉकचेन पे लॉग्स रिकॉर्ड करने के लिए। जो रियल वर्ल्ड में डेप्थ में ट्रांजेक्शन होते हैं वो यूआई में अपडेट कैसे होते हैं। जैसे आपने अगर कोई ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया तो वो यूआई में आपको दिखाना है, तो उसके लिए हम इवेंट यूज करते हैं। तो इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इसका एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट भी लिखेंगे और देखेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं। तो फर्स्ट, इवेंट्स होते क्या है। जैसे इवेंट सॉलिडिटी में एक तरह के लॉगिंग मैकेनिज्म है कि जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई एक्शन को रिकॉर्ड करता है, ये ब्लॉकचेन पे परमानेंट लॉग स्टोर करते हैं। बट ऑफ चेन जैसे आप फ्रंट एंड है उसमें इजीली लिसन और फिल्टर कर सकते हैं इवेंट्स को। हम स्टोर करने के लिए हम कोई दूसरे फंक्शंस या कीवर्ड्स यूज करेंगे तो हमें ज्यादा गैस फीस लगती है, बट जब हम इवेंट्स का यूज करते हैं तो हमें कम गैस फीस लगती है। सो इसीलिए हम ये ब्लॉकचेन के सारे जो लॉग्स होते हैं उसको स्टोर करने के लिए हम इवेंट्स का यूज करते हैं। ब्लॉकचेन पे जो ट्रांजेक्शन का डेटा स्टोर करना है वो एक्सपेंसिव होता है, बट इवेंट्स चीप स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं लॉग्स के लिए। जैसे लॉग मैंने बोला कि अगर आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया तो आपकी यूआई में आपको दिखाएगा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, तो ये दिखाने के लिए और ये हमें स्टोर रखना पड़ता है, तो ये स्टोर रखने के लिए इवेंट्स का यूज होता है। इवेंट से हम एक्शन ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कोई यूजर ने ट्रांजेक्शन किया है या कॉन्ट्रैक्ट अपडेट हुआ है या नहीं, कोई भी टाइप का इवेंट उसको हम ट्रैक करते हैं। लॉग्स परमानेंट होते हैं और सर्चेबल, स्पेशली इंडेक्स्ड पैरामीटर्स पे पैरामीटर के थ्रू हम सर्च कर सकते हैं। सर्च कैसे, जैसे हम अगर मेटामास्क खोलते हैं, जैसे हम कोई भी वॉलेट ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे सारे लॉग्स दिखाए जाएंगे, हमारी एक्टिविटीज क्या है, हमने कौन से टोकन कब ट्रांसफर किए हैं। ये मेन नेट के हिसाब से है। अगर हम पॉलीगॉन में चले तो हमने कितने टोकन्स ट्रांसफर किए हैं, कितने ट्रांजेक्शन है, वो सारी एक्टिविटी हमें दिखाई जाती है। तो इसीलिए ये परमानेंट लॉग होते हैं और उसको सर्च कर सकते हैं हम। फिर होता है उसका यूज केस क्या है। तो जैसे यूज केस है, इवेंट्स का यूज केस होता है यूआई अपडेट करना। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि अगर हमने कोई और ट्रांजेक्शन भी किया तो हमें उसका यूआई अपडेट करना पड़ेगा और हमें यहाँ पे दिखाएगा। जब इवेंट एमिट होता है या फ्रंट एंड इंस्टॉल रिफ्रेश करना है उसके बाद जो दिखाई देता है उस तरीके से हम यूआई अपडेट करते हैं। फिर ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री, वो किसने कब कितना, ये सब रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है, जिसके लिए हम इवेंट का यूज करते हैं। फिर ये चीप स्टोरेज है। जैसे नॉर्मल स्टेट वेरिएबल है, अगर हम स्टेट वेरिएबल में भी स्टोर करते हैं इवेंट्स के अलावा, तो स्टेट वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये इवेंट्स है वो चीप है स्टेट वेरिएबल से। अब ये कैसे काम करता है, इवेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट में डिक्लेयर करते हैं, फिर उसको फंक्शन में एमिट एमिट से ट्रिगर कर देते हैं कि ब्लॉकचेन पे लॉग स्टोर होता है, जो टूल्स जैसे इथरस्कैन या वेब थ्री जेएस और वेब थ्री जेएस से देख सकते हैं। इस तरीके से हम वो सारे फंक्शन को एमिट से ट्रिगर कर देते हैं। जब ये फंक्शन ट्रिगर हुआ तब ये इवेंट होगा। अब उसके लिए हम एक सिंपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे जिसमें हम इवेंट्स का यूज करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट में हम दो इवेंट डिक्लेयर करेंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या हो सकता है कि हम बेसिक लॉगिंग दिखाना चाहते हैं कि कैसे वो सेंडर का मैसेज है वो रिकॉर्ड करना कैसे हो सकता है। या तो फिर एक इम्प्टी इवेंट भी है तो सिर्फ सिग्नल के लिए कोई इम्प्टी इवेंट भी सेव करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो हम उसके लिए अभी कॉन्ट्रैक्ट लिखने वाले हैं। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इवेंट इवेंट लॉग एड्रेस इंडेक्स्ड सेंडर। और फिर हम एक दूसरा इवेंट बनाएंगे, इवेंट अनदर लॉग। तो ये हमने दो इवेंट्स बनाए हैं। उसके बाद मैं पहले पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिखूंगी, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके बाद इसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन टेस्ट पब्लिक, और उसमें हम इन लॉग करने वाले हैं एमिट लॉग मैसेज डॉट सेंडर, और उसमें आएगा हेलो वर्ल्ड। ये हमारा एक इवेंट हुआ। अब हम करेंगे दूसरा एमिट लॉग
मैसेज डॉट सेंडर, और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं हेलो ईवीएम, और ये ब्रैकेट भी क्लोज और ऊपर के भी। और अभी करेंगे तीसरा, एमिट अनदर लॉग। ओके, तो ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ पे एरर दिखा रहा है बिकॉज हमें यहाँ पे इवेंट और लॉग को डिफरेंट रखना है। ओके, देखो, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, तो यहाँ पे हमने इवेंट लॉग किया है, तो यहाँ पे इवेंट डिक्लेयर करता है, ये एक इवेंट डिक्लेयर करेगा। सो यहाँ पे ये हमारा इवेंट का एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें क्या है, यहाँ पे हमने जो है वो इवेंट डिक्लेयर किया है। अब इसमें इंडेक्स टैग दिखाया है। इंडेक्स का मतलब क्या है, ये सेंडर को फिल्टरेबल बनाता है। जो भी सेंडर होगा उसको हम फिल्टर करके देख सकते हैं, बट मैक्सिमम 3 पैरामीटर्स यूज करेगा। फिर है इवेंट अनदर लॉग। इवेंट अनदर लॉग का मतलब है ये एम्प्टी इवेंट होगा, उसका सिर्फ सिग्नल के लिए। कोई एम्प्टी इवेंट डाल रहा है तो उसके सिग्नल के लिए हमने ये बनाया है। फिर बनाया है हमने फंक्शन टेस्ट। अब ये उसमें फंक्शन टेस्ट क्या करता है, फंक्शन टेस्ट पब्लिक, ये है हमारा, ये फंक्शन इवेंट्स एमिट करता है। अब एमिट लॉग मैसेज डॉट सेंडर हेलो वर्ल्ड, ये क्या दिखाएगा, सेंडर का एड्रेस और मैसेज वो दोनों लॉग करेगा। और दूसरा है वो मैसेज सेंडर एंड उसका दूसरा लॉग करेगा। और एमिट इवेंट क्या करेगा, जो भी एम्प्टी इवेंट होगा उसको ट्रिगर करेगा। अब उसमें मैसेज डॉट सेंडर फंक्शन कॉल करने वाले का एड्रेस दिखाएगा। मैसेज डॉट सेंडर का मतलब ये होता है जिसने फंक्शन कॉल किया उसका एड्रेस होगा। और इंडेक्स पैरामीटर्स यहाँ पे एक नया है, जो ये पैरामीटर हमने यूज किया है, वो लोगों को एफिशिएंटली सर्च करने के लिए हेल्प करता है। जैसे कोई भी सेंडर की सारे इवेंट्स है उसको फाइंड करना है, उसको फिल्टर करना है, फर्स्ट फर्स्ट से लास्ट ऐसा कुछ, तो इसके लिए हम इंडेक्स का यूज करते हैं। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को हम डिप्लॉय करेंगे, तो यहाँ पे हमने डिप्लॉय किया। अब यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे देखेंगे तो क्या आया, 0 पे ये मैसेज डॉट सेंडर है, उसने हेलो वर्ल्ड दिया है। इसमें हेलो ईवीएम एंड जिससे वो हुआ है, जिस एड्रेस से वो डिप्लॉय हुआ है, एंड अनदर लोग, यहाँ पे एम्प्टी इवेंट जो होगा उसको हमने टारगेट किया है तो वो दिखाया है। यहाँ पे बाकी सारी डिटेल्स भी दिखाई है और तीनों ब्लॉक की। तो यहाँ पे सारे हमारे एड्रेस और सब कुछ दिखाया है। अगर हमें इसको फिल्टर करना है तो हम यूआई में फिल्टर करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा ये सारे लॉग्स आएंगे, तो उसके थ्रू हम फिल्टर करके दिखा सकते हैं यूआई में। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ और तरीके से देखना है, तो हम यहाँ पे डिबग का बटन क्लिक करके भी देख सकते हैं कि ये सारे फंक्शन किस तरीके से वर्क हो रहे हैं और किस तरीके से सारे कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये हमारा इवेंट्स का सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हम इवेंट्स का यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हम ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री स्टोर करना है तो उसके लिए हम इवेंट्स का यूज कर सकते हैं। फिर होता है फ्रंट एंड को अपडेट करना है या ट्रिगर करवाना है कोई बटन क्लिक पर, जैसे हम वेब 3 को लिसन करवाते हैं, कनेक्ट बटन से हम वेब 3 लिसन करवाते हैं। फिर कोई सिंपल नोटिफिकेशन का सिस्टम बनाना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। बट यहाँ पे टिप्स क्या है कि आप जब इवेंट्स का यूज करो तब सिर्फ 3 पैरामीटर्स को इंडेक्स करेगा, ये सिर्फ 3 पैरामीटर्स को इंडेक्स करेगा। फिर इवेंट के साथ इवेंट व्यू प्योर फंक्शन में नहीं यूज कर सकते। ये इवेंट्स होते हैं वो फंक्शन में नहीं यूज कर सकते हम लोग। और गेस्ट को लो रखने के लिए अननेसेसरी इवेंट्स होते हैं उसको अवॉइड कर दो। तो आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आप इवेंट्स का यूज कर रहे हो तो सिर्फ यूजफुल फील्ड्स लाइक जैसे एड्रेस होते हैं उसके लिए ही हम इंडेक्स करेंगे। फिर अवॉइड ओवर यूज का मतलब है लॉग्स ब्लॉकचेन पे स्पेस लेते हैं। कोई भी लोग होगा ये सारे वो ब्लॉकचेन पे स्पेस लेंगे। सो थॉटफुली उसको यूज करो, क्योंकि जो भी स्पेस लेगा ब्लॉकचेन पे तो हमें कॉस्ट होने वाला है इसीलिए। तो ये हमारा एक सिंपल सिंपल बेसिक इवेंट्स का पूरा कॉन्ट्रैक्ट था। इस वीडियो में हमने सीखा कि हम कैसे इवेंट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और इसको कैसे इंडेक्स करके कैसे देख सकते हैं, वो सब हमने देखा। तो यहाँ पे हमारा इवेंट्स का टॉपिक फिनिश होता है। गुड बाय एवरीवन, वी मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।